हेलो फ्रेंड, राशि सर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशिद। हमारा एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा है। जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की, उसका हम सीरीज़ चला रहे हैं सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, सबसे पहले 6, 7 और 8th क्लास पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो हमने डाल दिया है। आप उसको प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही ये वीडियो देखना है आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने ये कल यहाँ तक हम समझ गए थे। जैसे अध्याय का जो चैप्टर का नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, जो प्लेस है उसकी स्थिति को हम कैसे जानते हैं, कहाँ की कौन सी स्थिति है, ये सब हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सभी हो गया है। जैसे भौतिक मानचित्र कौन सा होता है और राजनीतिक मानचित्र कौन सा होता है, इन सभी पर डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, एटलस किसे कहते हैं वो भी हो गया है। अब ये सभी जाने मानचित्र के प्रकार राजनीतिक हो गया, प्राकृतिक हो गया, भौतिक हो गया, थीमेटिक हो गया। उसके बाद मानचित्र के घटक, ये सभी चीज़ आप जाके वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थीमेटिक मानचित्र है ये, और ये सब थीमेटिक मानचित्र किसी एक थीम पे बनी हुई है। चलो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 6 छठा क्लास के लिए विषय क्या है, सामाजिक विज्ञान है। पार्ट फर्स्ट है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, जो प्लेस है उसकी स्थिति। ठीक है, तो हमने ये सब हम जान चुके हैं। आज पढ़ेंगे मानचित्र के घटक। मुख्य रूप से मानचित्र कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, जो हमने पिछले लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। ठीक है, तो 3 घटक कौन सा होता है? दिशा होता है, दूरी होता है और संकेत या संकेतक। ठीक है, एक एक को जितने भी घटक उसको अच्छे से समझ रहे हैं हमें। ठीक है, तो दूरी क्या है कि कहीं की दूरी, जैसे अब यहाँ से मान लो ए है, ये ए से बी की दूरी कितनी है, मान लो 20 किलोमीटर है। तो इसको मानचित्र पे तो हम जैसे मानचित्र या चित्र में नहीं दिखा सकते 20 किलोमीटर को। ठीक है, तो हम जो वास्तविक दूरी है उसको हम क्या करते हैं, अनुपात में, जैसे 1:20, यानी मान लो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 2 किलोमीटर के बराबर है। अब ये मान सकती हो, या आप मान सकते हो जैसे ये दे रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो हमने मान लिया, वास्तविक दूरी को अनुपात में मान कर ही हम दर्शाते हैं मानचित्र पे। ठीक है, तो मानचित्र का प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पे एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करती है। जो एक निश्चित दूरी है उसका, यानी अगर मानचित्र पे आपको 1 सेंटीमीटर दिख रहा है तो वास्तव में कितना है, तो वो 500 मीटर है। मान लेते 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 1 किलोमीटर। अगर बोलेंगे मानचित्र 5 सेंटीमीटर की दूरी क्या है, तो आप बोलोगे क्या, 5 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? मानचित्र पैमाने की आधार पर वर्ग, मानचित्र का जो पैमाना है उसके आधार पर, यानी नापने के आधार पर हमने उसको 2 भागों में, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। ठीक है, पहले क्या है, बड़ी मापनी मानचित्र। बड़ी मापनी पहले हम समझ लेते क्या होता है। बड़ी मापनी में क्या होता है, किसी गांव, कोई गांव होता है या शहर, ठीक है, उसको दर्शाया जाता है, यानी उसका लघु मानचित्र होता है। गांव या शहर का क्या होता है, लघु मानचित्र, यानी छोटा मानचित्र होता है। और उसमें क्या है कि गांव का हर चीज़ आपको विस्तार से उस गांव के बारे में समझ लेते, कहाँ कुआं है, कहाँ घर है, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ दुकान है, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो बड़ी मानचित्र में आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बड़ी मानचित्र में कितना है, 500 कितने के बराबर है, तो बोलोगे 500 मीटर के बराबर है। कितने के बराबर है, 500 मीटर के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। यह मानचित्र बहुत छोटे क्षेत्र, जैसे क्या है, गांव है, शहर है या भूखंड को बहुत अधिक विवरण के साथ दिखाते हैं। यहाँ भूखंड दिया ना, जैसे इसमें क्या है, जैसे आप कोई ज़मीन ले रहे हो, तो ज़मीन जब ले रहे हैं तो आपके ज़मीन के यहाँ पे आपके दाएं कौन है, जैसे इधर ये पूर्व हो गया, तो इधर पूर्व में आपके किसका घर है, पश्चिम में किसका है, उत्तर में किसका है, सड़क कितनी दूरी कितनी चौड़ी है, यानी सड़क की चौड़ाई कितनी है, ये सभी मानचित्र में दिखाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप भू संपत्ति, जो आपका ज़मीन होता है, या सरकार की कोई योजना है, या कोई स्थलाकृति मानचित्र है। ठीक है, तो बड़े मानचित्र में हम उसको दिखाते हैं, गाँव, शहर या कस्बा। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं, ये देखो, आप इसको समझिए अच्छे से। जैसे ये क्या है, किसी गांव का क्या है, ये बड़ी मापनी मानचित्र है, तो इस गांव में आपको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसे कर लें, आपको समझ नहीं आ रहा तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, नीचे सबसे ऊपर क्या हो जाएगा,
उत्तर दिशा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण यानी साउथ, इधर ईस्ट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट यानी पूरब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके उत्तर में किस क्या है, जैसे यहाँ से गोल चक्कर से जा रहे हैं, फिर आप इधर जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जैसे ये ना उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में क्या है, पहाड़ है, गांव के पीछे पहाड़ है, ठीक है। इसके दक्षिण में क्या है, तो नदी है, दक्षिण पश्चिम में बोल सकते हैं, ये है ना दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में क्या है, नदी है। तो इसमें क्या है कि आपको आसानी से सब चीज़ जानकारी मिल रही है। यहाँ पे पार्क, उसका समुद्र या नदी बोल सके, उसका क्या है, तट है, तो आपको एकदम विस्तार से इसकी जानकारी मिल रही है, ठीक है। कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, तो ये कौन सा है, बड़ी मापनी मानचित्र, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये किसका है, ये एक शहर का है, एक काल्पनिक लघु नगर क्षेत्र है शहर का, ठीक है। तो अब इसे आप चाहते हैं किसका घर कौन सा है, नदी कहाँ बह रही है, किस दिशा से नदी आ रही है, तो नदी कहाँ से आ रही है, उत्तर दिशा से बह के आ रही है, ठीक है। कहाँ पे विद्यालय है, तो विद्यालय कहाँ है, यहाँ से अगर देखते हैं तो इसके पश्चिम में विद्यालय है, ठीक है। या अगर आप इसको अगर देख लेते हैं, जैसे ये अगर आप जैसे ये मान लेते हैं, तो विद्यालय क्या है, अगर उत्तर ये हो गया, उत्तर में क्या है, आवासीय नगर है, ये क्या है, आवासीय यानी फ्लैट टाइप का है। तो ये सभी चीज़ इस साइड क्या है, इसके यहाँ पे उत्तर पूर्व में क्या है, तो आप बोलोगे एक पार्क है, ठीक है। और उत्तर पूर्व में भी यहाँ पे क्या है, एक नगर पंचायत है। तो ये सब आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको लघु मानचित्र में क्या होता है, या बड़ी मापनी मानचित्र में आपको विस्तार से जानकारी मिलती है। यहाँ बाजार है, ठीक है, ये सभी जानकारी आपको आसानी से, कहाँ पे हॉस्पिटल है, कहाँ पे रेलवे स्टेशन है, ये सभी की जानकारी मिल रही है आपको, ठीक है। ये कौन सा हो गया, लघु मानचित्र यानी बड़ी मापनी मानचित्र। जैसे इसमें देखो, ये किसका है, तो ये दिल्ली का मैप है, ये आप इसको देख सकते हैं, ये किसका है, तो दिल्ली का। इसमें भी आप आसानी से कौन सा शहर कहाँ पे, कौन सा नगर कहाँ पे। अगर भारत में देखेंगे, भारत के नक्शा में दिल्ली को इतना विस्तार से नहीं दिखाएगा, क्योंकि भारत का जो मैप है वो छोटी मापनी क्षेत्र में बनाया जाता है, ठीक है। छोटी मापनी का प्रयोग करके बनाते हैं। और जब ये कोई शहर है छोटा सा, जैसे पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, या दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो इनसे क्या है, बड़ी मापनी पे बनाया जाता है, ठीक है। अब इसका दूसरा घटक क्या है, दूसरा घटक इसका हो गया दिशा। दूसरा घटक देखेंगे तो इसका क्या हो जाता है, दिशा हो जाता है। मुख्य रूप से दिशा कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। मुख्य रूप से दिशा कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं। पेज पे आप देखोगे, जैसे पेज या कॉपी पे, तो आपको क्या है, सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा। उसके नीचे क्या हो गया, दक्षिण दिशा हो गया। और इधर दाएँ हाथ की तरफ क्या हो गया, पूरब हो गया। और बाएँ हाथ की तरफ पश्चिम हो जाता है, कागज़ के जो कॉपी किताब में आप देखते हो, ठीक है। और कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, कुल दिशाओं की संख्या 10 होती है, 10। जैसे मुख्य दिशा हमारे कितने हैं, 4 हैं, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। इन दोनों के बीच में उत्तर और पूर्व के उत्तर और दक्षिण के बीच में कौन सी हो जाएगी, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, या पूर्व दक्षिण हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हो गया, ये हो गया, कुल कितने हो गए, 8 हो गए। और एक क्या हो जाता है, आकाश हो जाता है, और एक हो जाता है पाताल। आकाश और पाताल, इन दोनों को, इनको और 8 उनको मिलाकर, तो कुल दिशाओं की संख्या कितनी होगी, 10। कुल दिशाओं की संख्या 10, इसको आप याद रखना है, ठीक है, समझ के साथ। अब देखो, वास्तविक दुनिया में जो आप देखते हैं, वो तो मैंने बताया कि आप मैप, यानी कि जो मैप में देखते हैं या कॉपी किताब में देखते हैं, तो सबसे ऊपर जो कॉपी में या बुक में है, तो वो आपका उत्तर हो जाता है, और उत्तर हो जाता है। जैसे यहाँ ड्रॉ करके बता देते दोबारा से आपको। जैसे आप ये देख रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, उत्तर हो गया। ये आपका उत्तर हो गया, ऊपर। नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो गया। इधर कितना हो गया, इस साइड पूरब हो जाएगा, इधर कितना पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपकी कॉपी में ये दिखा रहा है, मगर रियल लाइफ में जहाँ से जिस दिशा से सूरज निकलता है, अगर हम उधर मुख करके रखें, अपना फेस रखें, तो वो कौन सा दिशा होता है, पूरब होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। जैसे इस मैप में दिखाया गया, तो बच्चा क्या है, ये जो बच्चा है किधर मुँह करके खड़ा हुआ है, तो पूर्व दिशा की ओर। तो इसके पीठ किधर होगा, पश्चिम दिशा की ओर, जिधर सूरज डूबता है। किस दिशा में डूबता है, तो पश्चिम दिशा में डूबता है। उगता किधर है, तो पूर्व दिशा है। बच्चा के मुँह किधर दिख रहा है, पूर्व दिशा की ओर फेस कर रहा है, यानी ये दिखा रहा है ईस्ट की ओर, ठीक है। और
इसके पीठ पीठ की दिशा में पश्चिम में है, ठीक है। और इसका इसका बायां हाथ ये वाला लेफ्ट हैंड, यानी लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा होता है, अब उसको करते हो तो वो क्या एल के तरफ का उल्टा एल बनता है। क्या बनता है? उल्टा एल। आप अपने हाथ का अंगूठा जब ऐसे करोगे तो उल्टा एल बनेगा, यानी फिंगर तो उसका ऐसे बनेगा उल्टा एल। तो लेफ्ट से कौन सा होता है? नॉर्थ होता है, नॉर्थ दिशा है। और उसके दाएं तरफ क्या होगा? दक्षिण। और दक्षिण का मतलब ये होता है सीधा। आपको ये भी याद रखना है, हिंदी में दक्षिण का मतलब क्या होता है? सीधा होता है, यानी सीधा हाथ होता है। नॉर्थ लेफ्ट है, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया यहाँ तक, ठीक है, कि जिधर सूरज निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? पूरब बोलते हैं। और जिधर डूबता है उसे पीठ की तरफ अपना पश्चिम हो जाएगा, फेस करके देखें। और उसके उल्टे हाथ में क्या हो जाता है? उत्तर होता है। बाएं हाथ उत्तर होता है, दाएं हाथ क्या होता है? दक्षिण दिशा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर इसको हम देखो, अगर हम पेज पे, जैसे हमारा पेज में होता है, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे हमारा क्या होता है? साउथ होता है, नीचे हमारा क्या होता है? दक्षिण दिशा होता है, ठीक है। अगर हम इसको 90 डिग्री घुमा दें, जैसे ये हो जाता है, ये 90 का है। अगर आप इसको, जैसे आपका ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, अगर हम नॉर्थ इसको बना दें तो ये कॉपी वाला बन जाएगा जो नोटबुक में आपको बनता है, जो आप देखते हो मानचित्र में। तो ये जब 90 यहाँ से घूमेगा, यानी इसको बदल देंगे तो ये जो पश्चिम है ये यहाँ हो जाएगा, ये पूरब क्या हो जाएगा? जो उत्तर में ये पूरब हो जाएगा, और ये साउथ हो जाएगा। तो क्या है, जो कॉपी में है उसको 90 डिग्री घुमा के दर्शाया गया, ठीक है। आया समझ में? ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप हमारे के उल्टे हाथ में क्या होता है? तो आप बोलोगे नॉर्थ। सीधा हाथ में क्या होता है? साउथ, यानी दक्षिण। और हमारे फेस जैसे सूरज की ओर मुँह के रखें तो हमारा क्या होगा? पूरब। और हमारा पीठ की तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान। और ये हो गया एक, ये 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए? 4 मुख्य दिशा और 4 उप दिशा, तो कितने हो गए? 8। और एक हो गया आकाश और एक पताल, कितने हो गए? 10, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा घटक कौन सा है? तो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक। अब बताओ पानी का रंग कैसा होता है? पहले हम समझे पानी का रंग कैसा है? नीला है। पानी किस क्या होता है? नीला होता है, नीला है। पेड़ कैसा होगा? मैदान कैसा होता है? तो पेड़ कैसा है? हरा है। पेड़ को आप किससे दर्शाओगे? हरा कलर से दिखा सकते हो, तो किसका होता है? हरा हो गया। तो ऐसे पहाड़ कैसा हो? पहाड़ का रंग कैसा दिखाते हो? भूरा दिखाते हैं। बर्फ़ को हम कैसे दिखाएंगे? बर्फ़ सफ़ेद होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या दिया? संकेतक यूज किया। जैसे रेल का पटरी दिखाएंगे तो रेल की पटरी कैसी होती है? ऐसी ऐसी होती है, ठीक है। नदी कैसा होता है? नदी को ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिखाते हैं ना। यही संकेतक है, संकेतक। जैसे पुलिस को दिखाना हो तो हम P लिख देंगे, है ना, पुलिस हो जाएगा, सिंबल हो गया। पोस्ट ऑफिस ऐसे PS, पोस्ट ऑफिस। तो ये सब क्या है? ये संकेतक है, ठीक है, जो मानचित्र में प्रयोग किया जाता है। और ये पूरे विश्व में एक ही जैसा होता है, इसलिए संकेतक को हम क्या बोलते हैं मानचित्र में? उसको बोलते हैं रूढ़, यानी वो रूढ़ हो गया है, वो परिवर्तन नहीं होगा। या अमेरिका में करेंगे तो वही संकेतक होगा, यानी उसको जल को दिखाना है तो पानी को किस कलर से? हरा से थोड़ी दिखाएंगे अमेरिका में, वहाँ भी नीला से दिखाएंगे। पहाड़ को वहाँ भूरा से, पीला से थोड़ी दिखाएंगे, उसको भूरा से दिखाएंगे। पठार को पीला से दिखाएंगे। आसमान को कैसा? नीला से दिखाएंगे। रेल की पटरी को ऐसे ही दिखाएंगे। तो ये क्या हो गया? रूढ़ हो गया, सबके लिए समान है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम अगर पंडित बोलते हैं, जैसे पंडित जी, आपको पंडित जी बोला तो क्या हुआ? मन में आता है नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आता है ना, क्योंकि तो पंडित सब नेहरू जी के लिए रूढ़ हो गया है। नेताजी बोलते हैं तो मन में क्या आता है? सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी किसके लिए रूढ़ हो गया? सुभाष चंद्र। सेम प्रतीक चिन्ह क्या है? रूढ़ है, पूरी दुनिया के लिए सभी चीज़ समान है। जो भी आप रंग अगर नीला यूज कर रहे हो तो नीला किसके? पानी के लिए, हरा मैदान के लिए, भूरा पहाड़ के लिए, समझे? तो ये सभी के लिए रूढ़ हो गया है। चलो अब इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं जो ये दिखाया गया है, लिखा हुआ है, इसका बने निश्चित मानकीकृत। जो मानकीकृत है, निश्चित संकेत या रेखाएं होते हैं। तो निश्चित मानक, ये जो संकेतक है क्या है? निश्चित होता है, मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड होता है। उसका संकेतक है, यानी कोई संकेत यानी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई तीर का निशान है तो ये इंडिकेट कर रहा है किधर दिख रहा है, ये तो पूरब की ओर देख रहा है, ठीक है। अगर तीर का निशान इधर लगा देंगे तो ये पश्चिम की ओर गया, तो ये संकेतक है ना कि तीर किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है। होते हैं जिनका उपयोग मानचित्र पर वास्तविक दुनिया, जो रियल वर्ल्ड है, कि भौतिक विशेषताओं जैसे पहाड़, नदी, मानव निर्मित जैसे सड़क, रेल, भवन, मंदिर, मस्जिद
ये सब को कम जगह स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। जो कम जगह पे उसको अच्छे से दर्शा सके तो हम किसका प्रयोग करते हैं? संकेतक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इन्हें रूढ़ चिन्ह भी कहा जाता है। संकेतक को आप क्या कहते हैं? रूढ़ चिन्ह कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सभी के लिए रूढ़ हो गया, पूरी दुनिया में संकेतक वही रहेगा। ये प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होते हैं, यानी उसको एक्सेप्ट किया गया, अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल है उस पर इसको क्या है, एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, जिन्हें कोई भी समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है। भारत का मैप बना के देखो, वहाँ उसके नीचे संकेतक लिखो, कोई भी समझ जाएगा कि कौन सा क्या है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय लाइन है, कौन सा क्या है, कहाँ रेलवे लाइन है, कहाँ क्या है, कौन सा राज्य कहाँ पे, और पानी कहाँ पे है, कुआँ कहाँ पे। इसमें क्या रंगों का प्रयोग करते हैं। पानी जैसे उदाहरण नीला रंग से, मैदान को हरा रंग से, पहाड़ को पीला रंग से दिखाते हैं, बर्फ़ को सफ़ेद रंग से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अब देखो संकेतक का अब देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, मिलाने में आ जाता है, या दर्शा सकते हैं कि ये कौन सा संकेतक है। तो हम पहले क्या है, रेलवे लाइन का समझ लेते हैं। तो रेलवे लाइन 3 तरह की होती है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन या रेलवे स्टेशन। दो तरह की है। तो बड़ी लाइन है और छोटी लाइन है, और एक मीटर लाइन भी होती है। ठीक है, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है, एक मीटर लाइन भी होती है, 3 तरह से होती है। सही, और रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो आप देखो ये क्या है, बड़ी लाइन का संकेतक है, ये हमारा छोटी लाइन का संकेतक है, और ये क्या है, रेलवे स्टेशन। आर से रेलवे, एस से स्टेशन। तो ये देखो पहले सिंबल देखो, तो ये पूरी दुनिया में ऐसा ही सिंबल होगा, सबके लिए रूढ़ है। अब सड़क लिए, पक्की सड़क, ये दर्शा रहा है पक्की सड़क को, और ये किसको दर्शा रहा है, कच्ची सड़क को दर्शा रहा है। ये आपको याद रख लेना है। अब देखो सीमा, सीमा क्या होती है, जो हम मैप नक्शा उक्सा बनाते हैं तो उसकी जो सीमा होती है, तो ये देखो ये क्या है, ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दुनिया के बीच जो एक देश से दूसरे देश में होती है, जो उसके साथ बॉर्डर लगता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसे दर्शाते हैं। उसके बाद राज्य सीमा, यानी बिहार के साथ यूपी का कैसे सीमा लगा, उसको दर्शाने के लिए हम कैसे लगाएंगे, तो इसका ऐसे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जिला का सीमा हो जाता है। एक जिला जैसे मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, भागलपुर है, तो हम इसमें लगाते हैं जब मैप बनाते हैं। ठीक है, बिहार का मैप बनाएंगे उसमें जिला दिखाएंगे तो ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, अब हो गया नदी, ये क्या हो गया, नदी हो गया, नदी को आप ऐसे दर्शाते हो। फिर कुआं है, गोल कलर के, उसको काला कर देंगे, कुआं हो गया। तालाब है, तो ये तालाब का हो गया। ये नहर है, नहर का हो गया। ये सेतु यानी पुल, पुल का निशान ये है, सेतु यानी पुल का निशान है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये किसका है, मंदिर का है। ये किसका है, गिरजाघर का निशान है। ये मस्जिद का है, और ये जैसे ये छतरी, छतरी किसका होता है, स्तूप है, ये स्तूप बौद्ध धर्म वाला। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब वीडियो 1 से 2 बार देखना है, अच्छे से आपको समझ में आए। ये जितना भी CBSE बोर्ड है और बिहार बोर्ड है, क्योंकि सभी जगह यही बुक अब NCERT फॉलो लगाया, तो ये आपको काम आएगा। डॉक्टर, डाक, टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो नहीं डॉक्टर नहीं, डाकघर, मैंने डॉक्टर पढ़ दिया, सॉरी, डाकघर ये हो गया, या डाक, PO से पोस्ट ऑफिस, पी से पोस्ट, O से ऑफिस। अब क्या हो गया, टेलीग्राफ कार्यालय, PTO। एक हो गया पुलिस, PS पुलिस स्टेशन। ठीक है, आपके बस्तियाँ व कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान होता है एक बस्तियाँ, ये दिखा रहा है आपको, बस्तियाँ दिखा रहे हैं, बस्तियों को दिखा रहे हैं। ठीक है, कब्रिस्तान होता है ये ऐसे डोम तरह का बना दिए, ये कब्रिस्तान को दर्शा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वृक्ष यानी पेड़, पेड़ को ऐसे दर्शाएंगे। उसके बाद क्या है, ये घास, घास को इस तरह से दर्शा दिए, ऐसे 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 ऐसे, ये घास को दर्शा दिए, ये घास को दर्शा। पेड़ को क्या है, पेड़ को यूँ किए और यूँ बना दिए, पेड़ हो गया। तो मानचित्र में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले ये क्या है, तो ये प्रतीक चिन्ह है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जैसे इसको आपको अच्छे से अगर नोट करना है, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना है, और साथ में क्या करना है, वीडियो को आपको क्या करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है, लाइक करना है। ठीक है, और इस कमेंट करना है, कमेंट करना है कि वीडियो कैसा है, उसको आप पसंद कर रहे हैं और कौन सा वीडियो आपको चाहिए, ये आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको शेयर भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन है इसको ऑन कर लेना है, क्योंकि ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसका आपके पास आ सके। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।